कन्फेशन हम कबूली करेंगे। जब हम कन्फेशन करते हैं, कबूली करते हैं, तो हमने मुंह से बोलना है। अगर हिंदी में बोलना है तो आप हिंदी के शब्दों में बोल सकते हैं, इंग्लिश के शब्दों में चाहिए तो आप इंग्लिश के शब्दों में बोल सकते हैं, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। Blessed be God, I'm constantly refreshed and rejuvenated by the Spirit of God, inspired and full of joy to serve the Lord. I am strong in the grace of Jesus Christ, competent and ready for every good work. He is the strength of my life. हालेलुया। धन्य हो परमेश्वर, मैं लगातार ताजगी में हूँ और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उसके द्वारा नया तैयार होता रहता हूँ। उसकी प्रेरणा से और भरपूर आनंद से भरकर मैं प्रभु की सेवा करता रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं बलवंत हूँ और मैं निश्चित कर दिया गया हूँ और सभी भले कामों के लिए मैं तैयार हूँ। वो मेरा बल है मेरे जीवन के लिए। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो पढ़ेंगे। मेडिटेट के लिए जो वचन है आइज़ाया 40 चैप्टर 29 वर्स, सैम्स 103 उसका 1 to 5 वर्स, एफिशियंस 3 चैप्टर 16 वर्स। हम मनन करने के वचन पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक 40 अध्याय का 29 वचन, भजन संहिता का 103 अध्याय का 1 से लेकर 5 वचन, इफिसियों के पत्र 3 अध्याय 16 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय का 29 वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया 40 चैप्टर 29th वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। He giveth power to the faint and to them that have no might he increaseth strength। थैंक यू जीसस। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय का 29 वचन। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय का 29 वचन। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। सैम्स 103 1 वर्स से 5 वर्स पढ़ेंगे। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles। भजन संहिता 103 अध्याय का 1 वचन से 5 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह
उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 103 अध्याय का 1 वचन से 5 वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। एफिशियंस 3 चैप्टर 16 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। दैट ही वुड ग्रांट यू अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी टू बी स्ट्रेंथेंड विथ माइट बाय हिज स्पिरिट इन द इनर मैन। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 16 वचन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ।